आप सभी को नमस्कार। मैं आपके सामने डॉक्टर नरेश सैनी। आज अपन एकत्रित हुए हैं देवउठनी ग्यारस के लिए। तो देवउठनी ग्यारस क्यों मनाई जाती है और इस पावन पर्व को मनाने का अपना उद्देश्य है, वो क्या उद्देश्य होता है? क्योंकि देवउठनी ग्यारस अपन इस अपनी हिंदू धार्मिक की परंपराएं हैं कि इस दिन जो देवताएं हैं वो सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। कहा गया है कि आषाढ़ में एकादशी से भगवान जो विष्णु है वो क्षीर सागर के अंतर्गत शयन अवस्था के अंदर चले जाते हैं और शयन अवस्था में जाने से वो 4 माह तक, कौन से 4 माह तक? आषाढ़ से लेके और कार्तिक मास तक, पूरे 4 माह तक शयन अवस्था में रहते हैं और कार्तिक मास में इस दिन वो जागृत अवस्था में आते हैं। इसलिए इसको देवउठनी ग्यारस कहा जाता है। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म के अंतर्गत बात करते हैं तो इसी दिन से सभी शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा कि आपके आसपास आज बहुत सारी शादियां हैं, शादी वगैरह, गृह प्रवेश या जो भी अपन जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं वो इसी दिन से शुरू किए जाते हैं। इसी के साथ साथ इसी दिन तुलसी माता, जो अपने घर में तुलसी लगाते हैं, उसका विवाह भी शालिग्राम के साथ किया गया था। और शालिग्राम किसका स्वरूप था? विष्णु जी का स्वरूप था। इसी कारण से अपने देवउठनी ग्यारस मनाई जाती है। क्यों? और इससे अपने को क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और आने वाले पीढ़ियों के अंतर्गत अपन धर्म को आगे बढ़ाते जाए तथा इस नॉलेज को अपन सभी जागृत लोगों तक पहुंचाए। तो आज अपन कल आपको जैसे कि अवगत कराया गया था कि आज के दिन अपन थोड़ा सा संवाद शुरू करेंगे कि देवउठनी ग्यारस क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, इसका हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चलो, आज जो भी आपने अपने किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से जो भी आपने अपना ज्ञान अर्जित किया है, तो मैं आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन पुट अप करूँगा। उसका आंसर आपके मन से देना है कि आपके मन के अनुसार आप क्या सोचते हो। तो सबसे पहले पूछता हूँ, अपना प्रथम क्वेश्चन है, आज की युवा पीढ़ी के लिए देवउठनी ग्यारस का क्या अर्थ होना चाहिए? कौन बच्चा बताएगा? देवउठनी ग्यारस का अर्थ है हमारे अंदर की चेतना और ऊर्जा को प्रतीक करना। अर्थात इस दिन भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जागृत हुए थे और उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। और आज के दिन खाटू श्याम जी के जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या लगता है हमारी परंपराओं को समझे बिना आधुनिकता अधूरी है? कौन बताएगा? परंपरा समाज की नींव है, क्योंकि ये हमारी पहचान, मूल्यों और इतिहास को आकार देती है। आधुनिकता अक्सर तेजी लाती है, लेकिन परंपरा निरंतरता की भावना को प्रदान करती है। और परंपरा पीढ़ियों का संचित ज्ञान और जीवन जीने की बुद्धिमत्ता देती है। अपना अगला सवाल आप लोगों के लिए कि क्या व्रत, पूजा और जागरण जैसी परंपराएं आत्म संयम सिखाती है क्या आपको? कौन बताएगा? व्रत, पूजा और जागरण जैसी परंपराएं हमें आत्म संयम सिखाती है। इनसे हमारे व्यवहार और आचरण पर नियंत्रण भी रहता है और ये हमें एकाग्रता रखने का संयम भी सिखाती है। अब अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जो देवउठनी ग्यारस है इसको अपन किस किस नाम से भी जानते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताइए, देवउठनी ग्यारस को किस किस नाम से जानते हैं? देवउठनी ग्यारस को देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधिनी के नाम से जाना जाता है। अब एक अपना अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि देवउठनी ग्यारस को कौन से देवता सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं
जो क्षीर सागर में निवास करते थे। कौन से देवता हैं? कौन बताएगा? अब अगला क्वेश्चन अपना आप सभी के लिए। जो भगवान विष्णु है वो शयन अवस्था में जाते हैं, वो कब से कब तक शयन अवस्था में रहते हैं? बताइए। भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयनावस्था में गए थे, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। हाँ, तो आप लोगों के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एकादशी जो आज का दिन है, देवउठनी 11, इससे कौन कौन से शुभ कार्य अपन शुरू करते हैं? कौन कौन बताएगा कि कौन कौन से शुभ कार्य इस दिन से शुरू किए जाते हैं? देवउठनी एकादशी के इस पावन अवसर पर आज के दिन सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, जैसे कि शुभ विवाह, शादी समारोह, लगन समारोह एवं अन्य शुभ समारोह आज के दिन से ही शुरू होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि युवाओं को इस पर्व पे कौन सा संदेश लेना चाहिए? क्या संदेश लेना चाहिए आज के दिन अपने को? युवाओं को इस पर्व से यह संदेश लेना चाहिए कि अपने अंदर की ऊर्जा व चेतना को जगाना और नई शुरुआत करना। आप सभी के लिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर अपन एक दिन के लिए अपने मोबाइल से जागरण करें और अपने मन से भी, तो अपना जीवन कैसा होगा? यस। अगर आप एक दिन के लिए अपने फ़ोन से दूर रहकर जागृत रहेंगे तो आपका जीवन अधिक शांत, केंद्रित और अधिक तनाव मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए कि हमारी जो संस्कृति है वो हमें डिस्कनेक्ट नहीं बल्कि रिचार्ज करना सिखाती है। इसका आप क्या संदेश देना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी संस्कृति और परंपरा हमें जीवन के नियमों और मूल्यों के बारे में बताती है और अपने को, समाज को और पर्यावरण को समझने का तरीका बताती है। तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए, और काम करो तो ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि क्या देवउठनी 11 से हमें ये सीख मिलती है क्या कि हमें देवताओं को जगाना है या अपने कर्तव्य भाव को जगाना है? देवउठनी 11 का अर्थ सिर्फ देवताओं को जगाना ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जो दिव्यता और कर्तव्य जो भावना है उसको जगाना भी है, और जिससे हमारी ऊर्जा और अच्छी भावनाएं जागृत होती है। क्या आपके घरों में भी देवउठनी 11 के दिन पूजा की जाती है या देवउठनी 11 मनाया जाता है क्या? बताइए, क्या आपके घर में भी देवउठनी 11 का जो पर्व है वो मनाया जाता है क्या? कौन बच्चा है ये बताएगा कि आपके घर में देवउठनी 11 किस प्रकार से मनाई जाती है? जी हाँ, हमारे घर पे इस दिन विशेष पूजा करते हैं भगवान विष्णु की और तुलसी विवाह करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन जैसे गोवर्धन पूजा की जाती है, उन्हीं गोवर्धन जी को आज विदा किया जाता है। आज के दिन ही विदा किया जाता है। वहाँ गोवर्धन जी को उठाया जाता है, वहाँ पे गारा नीप के दीपक जला के उनकी पूजा की जाती है। आइए आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को श्रद्धा से करें, अपने पूरे आत्मविश्वास से करें, इसके साथ साथ दूसरों की मदद करें, जो निस्सहाय है उसकी मदद करें, इसके साथ साथ और अपने जीवन में प्रकाश, अनुशासन और भक्ति का भाव बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपने
शब्दों को विराम देता हूँ।